नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। 26 जुलाई को पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाता है। लगभग अधिकांश राजनीतिक दलों के लिए यह विजय दिवस है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है देश में 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए यह विजय दिवस नहीं है। वह इसे विजय दिवस के रूप में मनाती ही नहीं, कभी मनाई ही नहीं। ये विजय दिवस क्यों है, एक छोटी सी जानकारी वैसे आपको पता है, फिर भी हम देना चाहते हैं कि 26 जुलाई 1999 के दिन हमारे जवानों ने पाकिस्तान के दुस्साहस को खत्म करके अपनी भूमि पर कब्जा किया था। कारगिल हमारा हिस्सा है। कारगिल 26 जुलाई को हमारे जवानों ने कारगिल पर अपना झंडा फहराया था। यह युद्ध थोपा गया था भारत पर। भारत युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहा है। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम पर यह युद्ध थोपा गया। पाकिस्तान एक तरफ भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से दोस्ती का पैगाम ले रहे थे, दे रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके रक्षा प्रमुख षड्यंत्र करके परवेज मुशर्रफ अपनी सेना को कारगिल में भेज रहे थे। कारगिल में करीब 5,000 से पाक सैनिक हथियारों सहित जमे हुए थे। यह एक ऊंची पहाड़ी पर 3 मई 1999 के पहले भारत को मालूम पड़ा कि कारगिल की वो पहाड़ी हमारे हाथ में नहीं है, उस पर पाकिस्तानी सेना कब्जा हो गया है। चुपचाप तत्कालीन सरकार ने आदेश दिया कि उनको खाली कराओ। 3 मई से युद्ध शुरू होता है। 1999 की बात है। 60 दिन तक भयानक युद्ध चलता है। हमारी दोनों सेना, वायुसेना और थल सेना ने अपने स्तर पर भयंकर युद्ध किया और कारगिल के उन आतताइयों को, कारगिल में आके घुसे उन पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों, जवानों को मार के भगा दिया। बहुत सारे तो मारे गए, उनकी लाशें वहाँ पड़ी रही। उनको लेने भी पाकिस्तान वाले नहीं आए, क्लेम भी नहीं किए। हमारे ही जवानों को उन्हें दफनाना पड़ा, जो सेना का नियम है। सैन्य विधि विधान से पाकिस्तानी दुश्मनों की लाशों को भी हमारे सेना के जवानों ने दफनाया। 60 दिन तक भयानक युद्ध चला। 26 जुलाई के दिन विजय हासिल हुई। उस दिन सबसे ऊंची चोटी, कारगिल की सबसे ऊंची चोटी पर हमारे जवानों ने तिरंगा फहराया। एक ही दिन करीब 9,000 गोले दागे गए। इसमें वायुसेना और थल सेना दोनों ने जमकर प्रहार किया। अनुमान है कि 2,50,000 बम गोले, रॉकेट लॉन्चर, बोफोर्स तोप के गोले दागे गए। इसमें अधिकृत तौर पर तो यह कहा गया कि 3,000 जवान, जितनी लाशें बरामद हुई, पाकिस्तानी मारे गए थे। 3,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, लेकिन भारत का भी बहुत नुकसान हुआ था। हमारे करीब 527 जवान शहीद हुए थे, 1,363 जवान घायल हुए थे। ये तो अधिकृत आंकड़ा है। अनधिकृत तौर पे कहा जा रहा है कि हमारे कम से कम 2,000 से ज़्यादा जवान घायल हुए थे। हो सकता है वो आंशिक रूप से घायल हुए हों, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनका आंकड़ा 1,363 है। सबसे बुरी बात यह है कि यह युद्ध हम पे थोपा गया था। पाकिस्तान ठंडी के महीने में पहाड़ी पर चढ़ करके वहां अपना बंकर बना लिया था। वो सीमा हमारी है, जम्मू कश्मीर का वो इलाका हमारा है, लेकिन पाकिस्तान के पापी मंसूबों ने, पापी नेताओं ने एक षड्यंत्र करके वहां कब्जा किया। लेकिन जब इस पर चर्चा हुई तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि वो हमारे लोग नहीं हैं, वो आतंकवादी हैं। खैर, आतंकवादी थे, उनको हुरों के पास जवानों ने भेज दिया। 26 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन विजय दिवस के रूप में पूरे भारत ने मनाया था। तब से लेकर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की जब तक सरकार रही, पूरा देश कारगिल दिवस को 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया। इस दिन 2 काम होता है। एक तो हमारे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, और जो हमने विजय हासिल किया था उसके लिए एक खुशियां भी मनाई जाती है। लेकिन कभी 1999 से लेकर आज तक कभी भी कांग्रेस ने इसको किसी भी रूप में नहीं मनाया। न तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया,
न हमारे विजय गाथा को बढ़ाने के लिए, शौर्य बढ़ाने के लिए कभी उसे प्रशंसा के कुछ कहे। बीच में 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, 2004 तक, जब तक अटल जी प्रधानमंत्री रहे 2004 तक इसको विधिवत मनाया गया, सभी राज्यों ने मनाया। लेकिन जब मनमोहन सिंह आ गए, कांग्रेस की सरकार आ गई, ये बंद कर दिया गया। 2009 में एक तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी को राजीव चंद्रशेखर नामक एक सांसद ने पत्र लिख करके, राज्यसभा के सांसद थे, पत्र लिखे कि हम शौर्य दिवस क्यों नहीं मना रहे हैं, हम विजय दिवस क्यों नहीं मना रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र दिया था और AK एंटोनी को पत्र दिया था। रक्षा मंत्री ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि मनाना चाहिए क्योंकि ये सेना की जीत है। लेकिन उसके तुरंत बाद उस समय की सरकार कुछ योजना बनाती, कुछ करती। उससे पहले ही कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता, आज भी बड़े नेता हैं, लेकिन 10 जनपद के सोनिया गांधी परिवार के करीबी नेता राशिद अल्वी ने कहा कि ये भाजपा की जीत है, ये सेना की जीत नहीं है, भारत की जीत नहीं है। कारगिल जीत भाजपा की जीत बता करके उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं मनाएंगे। ये सोचने वाली बात है। भारत की सेना की जीत, भारत की सेना की अच्छाई को भी ये कांग्रेस कभी अच्छा नहीं कहती। कारण अलग है। कारण यह है कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, पाकिस्तानी मारे गए थे, पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। जैसे कि पाकिस्तान सेना कहती है, हम तो हमारा देश जानता है कि पाकिस्तानी सेना के लोग थे जिन्हें मारा गया था, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि वो आतंकवादी थे। तो आतंकवादी मारा गया है तो आतंकवादी कांग्रेस विरोध कैसे कर सकती है? अगर ये विजय दिवस मनाती है कांग्रेस तो पाकिस्तान के आतंकवादी नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस अर्थात मौजूदा कांग्रेस जो नेता हैं ये फिरोज खान के बच्चे हैं ना, वैसे गैसुद्दीन के ही औलादे इनके वंशज, इनके पूर्वज कहलाते हैं। गैसुद्दीन तो काल्पनिक पात्र लोग कहते हैं, कह के भुलवा सकते हैं, लेकिन फिरोज खान, श्रीमती इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान, उनसे चली जो वंशावली है वो तो क्लियर है, खान वंश है। तो कभी खान के विरुद्ध कभी जा ही नहीं सकती है। राहुल गांधी का सरनेम खान लिखना चाहिए। क्यों गांधी लिखते हैं? ये भारत की जनता को गुमराह करने के लिए, एक तरह से भारत की जनता को मिसलीड करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये फिरोज खान के बच्चे पाकिस्तानियों को नाराज कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका एक और राज की बात यह है कि चीन पाकिस्तान का इसमें संरक्षक है। चीन से पैसा लेते हैं, चीन से डोनेशन लेते हैं गांधी परिवार। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन डोनेशन देता है, जबकि 2009 में यही राहुल गांधी, यही श्रीमती सोनिया गांधी चीन की पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से सूचनाओं के आदान प्रदान का विधिवत समझौता करते हैं। सरकार नहीं करती है, पार्टी करती है, और चीन से डोनेशन लेते हैं। चीन पाकिस्तान संरक्षक है, यह गणित समझना पड़ेगा। तो पाकिस्तान नाराज हो ऐसा कोई काम कांग्रेस कभी कर ही नहीं सकती। भारत ही नाराज हो जाए, भारत की 80% जनता नाराज हो जाए, भारत के अगर 130 करोड़ की आबादी हमारी भारत की मानी जाए तो 110 करोड़ यहाँ के हिंदू नाराज हो जाए, चलेगा। लेकिन 10-15 करोड़ जो मुसलमान हैं ये नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नाराज हो गए तो इनकी रोजी रोटी चली जाएगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारने की बात करेंगे, पाकिस्तान के आतंकवादी जो कारगिल मारे गए थे, अगर उसको ये स्वीकार करेंगे या पाकिस्तानी सेना मारी गई उसे स्वीकार करेंगे तो यहाँ का उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। मुस्लिम जगत जो इनका मेन जगत है वो इनसे खफा हो जाएगा। अपने मुस्लिम जगत को बचाने के लिए गांधी परिवार आज तक कभी कारगिल दिवस में कहीं शामिल नहीं हुआ। दिल्ली में ही हर साल 26 जुलाई के दिन बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होता है। शहीद दिवस के रूप में, कारगिल दिवस के रूप में, विजय दिवस के रूप में सब मनाया जाता है। वहाँ इंडिया गेट पर अनंत लौ जलती है, अमर जवान ज्योति जलती है। वहाँ आकर के सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वीर गाथा गाते हैं, चर्चा होती है, लेकिन गांधी परिवार कभी शरीक नहीं होता। पूरे राहुल गांधी के कैरियर में 2019 में पहली बार राहुल गांधी का एक बयान आया था जो कारगिल दिवस के रूप में उनका के समर्थन में था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं, तब से लेकर आज तक नहीं, उसके पहले भी नहीं, गांधी परिवार विजय दिवस नहीं मनाता क्योंकि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। अब इस लड़ाई में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको भी सम्मान करने की इच्छा इनकी नहीं है। क्यों? पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। इनके ब्लड में पाकिस्तान प्रेम है। नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान चाहते ही थे, भारत का विभाजन वो चाहते ही थे, क्योंकि पाकिस्तान में जो उस समय जिनको सत्ता मिलती वो इनके अनन्य मित्र थे। तो अपने मित्र को वहाँ का राजा बनाना और भारत का खुद राजा बन जाना ये उनकी मंशा थी। ऐसा
इतिहासकार भी कहते हैं, ऐसा राजनेता भी कहते हैं। सच क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन ये सच आप देख सकते हैं कि गांधी परिवार कभी भी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाता, कभी नहीं मनाया है। एक बात सच है कि हमारी सेना ने उस समय, हमारे पास सचमुच ये है कि वो पहाड़ी के ऊपर थे, हम नीचे थे, हमारे पास उस तरह के बूट नहीं थे। हमारी सेना के सारे जवानों के पास पहाड़ी पर चढ़ने लायक बूट नहीं थे। ये दुर्भाग्य किसका है? उसके पहले की सरकारों का है। पहले की सरकारों ने न सेना के लिए बूट खरीदा था, न ठंड में रह सकें ऐसा इनके पास स्वेटर था, न हथियार रोक सकें ऐसा इनके पास, न तो बुलेट प्रूफ जैकेट थे। सब बोगस, सब घटिया किस्म के थे, लेकिन बेचारे साहस के बल पे लड़ाई लड़े, जीते। ये भी कांग्रेस का ही पाप था। पहले की सरकारें किसकी थी? कांग्रेस की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जस्ट आए थे, वो तो पाकिस्तान से मैत्री के हाथ बढ़ा रहे थे, तभी धोखा हो गया। लेकिन इसके पहले कांग्रेस ने कभी खरीद फरोख्त सेना के लिए नहीं किया। कांग्रेस को सब काम के लिए पैसा था, सेना के लिए खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। आज देखिए राफेल आ रहा है, वही आज कोरोना काल चल रहा है, देश संकट में है, विश्व संकट में है, आर्थिक मंदी चल रही है, फिर भी राफेल आ रहा है, बड़े बड़े युद्धक विमान आ रहे हैं, हमारे मिसाइलें हमारे पास तैयार हो रही हैं। कांग्रेस के ज़माने में ऐसी कोई महामारी नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं। इन्हें सोचने की फुर्सत कहाँ है? एक परिवार की राय अगर मंत्रिमंडल की राय बन जाती हो, तो एक व्यक्ति की राय, एक महिला की राय मंत्रिमंडल की राय बनती हो, सरकार की राय बनती हो, तो क्या कल्याण होगा आप समझ सकते हैं। वह महिला भी भारतीय नहीं, जिसकी सोच भारतीय नहीं, जिसकी सोच हिंदुस्तानी नहीं, वो क्या राय देगी? अगर उसकी राय पर ही देश चलना है तो देश का बंटा ढार होना ही था। सेना के साहसिक कदमों की वजह से हम वो युद्ध जीते थे, वरना वो युद्ध हमारा वो भूभाग गया था पर हमारे हाथ से। जैसे नेहरू जी चीन को थाली सजा करके अपना एक बड़ा भूभाग दे दिए थे, वैसे मान लीजिए को भाग हमारे हाथ से गया था। लेकिन सेना, सलाम सेना के हमारे जवानों को, सलाम हमारे उस समय के सेना नायकों को कि हम पाकिस्तान से छीन करके अपनी जमीन ले आए। हम लोग उस समय उसका नाम ऑपरेशन विजय रखे थे, जो अभियान हमारी सेना चला रही थी। पाकिस्तान जो घुसपैठ करा रही थी उसका नाम ऑपरेशन बद्र था। ऑपरेशन बद्र के तहत वो सेना को, उनकी सेना, पाकिस्तान की सेना भारत की जमीन पर आ रही थी, और ऑपरेशन विजय के तहत हमारे जवान उनको तोप से, बम से, एयर अटैक से भून रहे थे। ये लगातार 60 दिन चला है। इसमें मिग-2 आई, मिग-23 यस, मिग-27, जगुआर, मिराज 2000 आदि लड़ाकू विमानों का भी उपयोग हुआ है। बोफोर्स तोप दगे हैं, बोफोर्स ने कमाल दिखाया है, मार भगाया है दुश्मनों को, पहाड़ी पर होते हुए भी उनको जिंदा नहीं छोड़ा है। ये हमारे बोफोर्स का भी कमाल कहा जाएगा। इसमें भले ही लोग बुराई किए हों, मैं राजीव गांधी की दूरदृष्टि को सलाम करता हूं। अगर वो बोफोर्स हमारे पास न होती तो वो निश्चित रूप से लड़ाई हमारे लिए घातक हो जाती। हम घाटे के सौदे में रहते, क्योंकि हम नीचे थे, पहाड़ी पर दुश्मन थे। दुश्मन पहाड़ी पर हो तो युद्ध जीतना बड़ा कठिन होता है। खैर उस दौरान बोफोर्स ने भी हमला किया, हमारे वायुसेना ने ऊपर से बम बरसा करके हाथ से गई बाजी हाथ में ले लिया। लेकिन जो चर्चा है वो ये है, कांग्रेस नहीं मानती कि हम जीते हैं। कांग्रेस कहती भाजपा जीती। अरे भाई, भाजपा के कार्यकर्ता वहां लड़ने नहीं गए थे, वहां लड़ने भारत के जवान गए थे, जो बेचारे 25 साल से कम उम्र के भी थे, और 35 से कम के अधिकांश लोग शहीद हुए हैं, अधिकांश जवान शहीद हुए हैं। अगर ये इनको उनकी शहादत पर नमन करने की इनकी इच्छा नहीं है, तो देश इन्हें जिस तरह से हाशिए पर फेंक रहा है, इस तरह से एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे, इतिहास में लिखा जाएगा एक थी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के चक्कर में, पाकिस्तान खुश करने के चक्कर में, चीन को खुश करने के चक्कर में, अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में, आतंकवादियों को खुश करने के चक्कर में इस सेना को सम्मान नहीं दे पाती, शहादत को सलूट नहीं कर सकती। धिक्कार है ऐसे सोच को। फिलहाल इस मुद्दे पर हम आज इतना ही चर्चा करेंगे। सेना के हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि, और जो घायल थे, स्वस्थ हैं, उनको नमन। मित्रों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।